छोटे से बच्चे की पकड़ने की रस्म चल रही थी और सब लोग उत्सुकता से देख रहे थे कि वह क्या उठाएगा। उसके सामने कई कीमती चीजें रखी थीं, लेकिन वह सीधा रेंगते हुए गया और घर के सबसे बड़े बुजुर्ग की पुरानी जेड की ताबीज पकड़कर खींच ली। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। किसी को नहीं पता था कि यह बच्ची अपने पिछले जन्म की यादों के साथ दोबारा पैदा हुई है। पिछले जन्म में उसके पिता एक चालाक औरत के बहकावे में आ गए थे। उस औरत ने पिता को परिवार से दूर कर दिया और उनसे एक बेटा भी हुआ। इसके बाद उस बच्ची और उसकी माँ को घर में बहुत अपमान और दुख सहना पड़ा। आखिर में उसी औरत और उसके बेटे की साजिश से बच्ची की जान चली गई। मरने से पहले उसे समझ आया कि उसकी जिंदगी जैसे किसी कहानी की तरह लिखी हुई थी, इसलिए इस बार उसने ठान लिया कि वह सब कुछ बदलेगी और अपनी माँ को उसका हक दिलाएगी। जब उसकी माँ और वही औरत एक ही समय अस्पताल में बच्चा पैदा करने वाली थी, तब उसके पिता उस औरत के साथ है। ये बात बच्ची को अंदर से गुस्सा दिला रही थी, लेकिन उसने हिम्मत रखी। सही समय पर वह बिना अपनी माँ को ज्यादा दर्द दिए सुरक्षित जन्म ले ली। डॉक्टर और नर्स भी हैरान थे कि बच्ची इतनी आसानी से पैदा हो गई, जैसे वह अपनी माँ की तकलीफ कम करने आई हो। दूसरी तरफ वह औरत बहुत देर तक दर्द सहती रही और बड़ी मुश्किल से बेटे को जन्म दे पाई। संयोग से दोनों को एक ही कमरे में रखा गया। जब घर के बुजुर्ग को पता चला कि उन्हें पोता हुआ है, तो वे देखने आए, लेकिन जैसे ही वह उस औरत के बेटे के पास गए, वह जोर जोर से रोने लगा। काफी कोशिशों के बाद भी वह चुप नहीं हुआ। फिर बुजुर्ग दूसरी तरफ आए तो छोटी बच्ची उन्हें देखते ही मुस्कुराने लगी। उसकी प्यारी मुस्कान देखकर बुजुर्ग का दिल खुश हो गया। उन्होंने प्यार से अपनी जेब में रखा खास कलम उसे दे दिया। तभी नर्स बच्ची का चेहरा साफ करने आई। बच्ची ने वह कलम पकड़कर पास रखे कपड़े पर घुमाया और सबकी आंखें खुली रह गईं, क्योंकि कपड़े पर एक सुंदर पहाड़ और नदी का चित्र बन गया। बुजुर्ग बहुत खुश हुए और बोले कि यह बच्ची परिवार के लिए बहुत खास है। यह सब देखकर वह चालाक औरत अंदर ही अंदर जलने लगी। उसने मीठा बनकर बच्ची की माँ के लिए ताकत बढ़ाने के नाम पर सूप ला कर दिया, लेकिन उसमें जहर मिला हुआ था। माँ ने बिना शक किए एक घूंट पी लिया। तभी बच्ची ने जल्दी से हाथ मारकर कटोरी गिरा दी और जोर जोर से रोने लगी ताकि सबका ध्यान उधर जाए। सूप में जहर बहुत तेज था। माँ ने थोड़ा सा ही पिया था, लेकिन उसका असर बच्ची पर भी दिखने लगा, क्योंकि वह माँ का दूध पी रही थी। इसके बाद वह औरत कई दिनों तक चालाकी से वही जहरीला सूप भेजती रही। बच्ची की हालत धीरे धीरे कमजोर होने लगी। एक दिन घर के बुजुर्ग फिर मिलने आए। बच्ची ने मौका देखकर जोर से रोना शुरू कर दिया। बुजुर्ग समझदार थे, उन्हें कुछ गलत होने का शक हुआ। उन्होंने तुरंत अस्पताल वालों से जांच करवाने को कहा। उधर वह औरत अब भी खुश थी और सोच रही थी कि उसकी चाल काम कर रही है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि अब उसकी सच्चाई सामने आने वाली है।